राजस्थान के एक छोटे से गांव में हर कोई रात से डरता था, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता पूरा गांव अपनी सांसें रोक लेता, खिड़कियां बंद हो जाती, दरवाजे अंदर से जकड़ दिए जाते और गांव की सुनसान गलियों में बस एक आवाज गूंजती, छन छन छन। एक दुल्हन लाल जोड़े में चेहरे पर लंबा घूंघट डाले धीरे धीरे चलती रहती। चेहरे पर लंबा घूंघट, गांव वाले उसे कहते थे शादी वाली भूतनी। जैसे ही उसकी पायल की आवाज सुनाई देती, छन छन छन, पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता। एक एक करके हर घर की खिड़कियां बंद हो जाती, दरवाजे अंदर से जकड़ दिए जाते, माएं बच्चों का मुंह दबाकर चुप करा देती। कोई सांस लेने की आवाज तक नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे अगर उसकी नजर किसी पर पड़ गई तो अगली सुबह उसकी लाश मिलती। कहते हैं कुछ साल पहले उसी गांव में एक लड़की की शादी होने वाली थी। पूरा गांव खुश था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर तरफ रोशनी थी। उस लड़की ने लाल जोड़ा पहना था, हाथों में चूड़ियां थीं, पैरों में चांदी की पायल। लेकिन शादी के कुछ घंटे पहले ही उसकी लाश उसके कमरे में मिली। उसकी आंखें खुली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से मदद मांग रही हो। उस रात के बाद गांव की खुशियां खत्म हो गईं। धीरे धीरे गांव में एक नियम बन गया, रात के 8 बजते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जिसने भी उस दुल्हन को देखा वो अगली सुबह मरा हुआ मिला। उसकी आंखें भी खुली रहतीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक रात गांव के एक घर में एक बूढ़ी औरत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका बेटा घबरा गया। मां की तबीयत काफी खराब थी। वह अपनी के पास बैठ गया। डॉक्टर दूसरे गांव में था। मां दर्द से तड़प रही थी। लड़के ने तय किया वो डॉक्टर को लाएगा। गांव वालों ने रोका, मत जा, रात हो चुकी है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वो अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही घना जंगल शुरू हो गया, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बाइक की हेडलाइट। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक दुल्हन खड़ी दिखी, लाल जोड़ा, घूंघट, पायल की आवाज। उसने धीरे से कहा, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? लड़का डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की और उसे पीछे बैठा लिया। कुछ देर तक सिर्फ पायल की छन छन सुनाई देती रही। फिर दुल्हन ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़के के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पीछे देखा और घूंघट के अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 चमकती आंखें और काला अंधेरा। तभी बाइक बंद हो गई। दुल्हन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी और फिर एक चीख सुनाई दी। सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। लड़का मरा पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं। मां चीख चीख कर रोने लगी। पूरा गांव डर से कांप उठा। तभी एक बाबा गांव में आए, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में तेज। उन्होंने लाश देखी और कहा, यहां से चले जाओ, नहीं तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। उसी रात गांव में अचानक चीखें गूंजने लगीं। लोग डरकर भागने लगे। मुखिया के घर इकट्ठा हुए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। बाहर फिर वही पायल की आवाज, छन छन छन। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजे के बाहर खड़ी हो। अगली सुबह सब बाबा के पास गए। बाबा ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, उसकी शादी अधूरी रह गई थी। उसकी आत्मा हर अमावस्या को लौटती है और अपना दूल्हा ढूंढती है। गांव वाले कांप उठे। बाबा बोले, आज अमावस्या है, आज वो फिर आएगी। रात होते ही वो फिर आई। इस बार उसने गांव के एक जवान लड़के का हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोली, आज तुम मेरे दूल्हे हो। वो उसे घसीट कर ले जाने लगी। गांव वाले चीखने लगे। तभी बाबा चिल्लाए,
रुको। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किया। कलिकये नमः। हवा तेज चलने लगी, जमीन कांपने लगी। उन्होंने जमीन पर एक कुंडल बनाया। दुल्हन उसमें फंस गई। वो चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सबने अपने कान बंद कर लिए। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और दुल्हन पुराने कुएं में कैद हो गई। गांव वालों ने भारी पत्थर रखकर कुएं को बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। लोग फिर से मुस्कुराने लगे। बाबा जाते जाते बोले, जब तक ये कुआं बंद है वो बाहर नहीं आएगी। जैसे ये रात खत्म, सुबह सूर्योदय के समय का सुख और शांति थी। सभी गांव वाले मंदिर में गए। वहां पूजा पाठ हुई और सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद एक बच्चा खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंच गया। उसने पत्थर हटा दिया। अचानक अंदर से काला धुआं निकला और उसी रात गांव की गलियों में फिर वही आवाज गूंजी। छन छन छन। अंधेरे में एक दुल्हन खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं खुद अपना दूल्हा चुनूंगी। एंड। अगली डरावनी कहानी के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगली कहानी